समझ रहा हूँ तेरी नज़र में छुपा हुआ जो सवाल है। तुझे दोस्तों का ख्याल है, मुझे दुश्मनों का मलाल है। तुझे बख्त से है गिला मगर मुझे नारसाई का गम नहीं। मैं हूँ एक ऐसे मकाम पर जहाँ हिज्र मौजे विसाल है। ये तेरे कदम जो तुझे लिए मेरी सिमत आए कशां कशां। नहीं मुझ में कोई हुनर नहीं, ये तेरी तलब का कमाल है। ना तू अपना तर्ज बदल सकी, ना हमारे ख्वाब में ढल सकी। कभी अजनबी कभी आशना, वही गर्दिशे महोसाल है। वो मोहब्बतों की कहानियाँ जो गुबार बन के बिखर गई। उन्हें रायगा ना समझ उन्हीं से, उन्हें रायगा ना समझ उन्हीं से, जहाने गम का जमाल है। एक अजीब सर्द सी लहर है जो बदन से रूह तक आ गई। ना गुबार गम ना निशात दिल, कोई ख्वाब है ना ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान रेडियो.net के कराची स्टूडियो से मैं यानी आपकी आईजी सीमा आफ्ताब आपको खुशामदीद कहती हूँ। शेरो सुखन से सजी इस महफिल में जिसका नाम है महफिल अदब। रात के इस पहर आपके लिए इस महफिल को सजाया जाता है खूबसूरत शायरी और मधुर गीतों और गज़लों से, ताकि आप दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद खुद को पुरसुकून महसूस कर सकें। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और महफिल अदब को सुनने के लिए बैठे होंगे। और आप मुझे अपनी खैरियत से आगाह करें। हमारी स्काइप आईडी है, मैं आपको पहले कांटेक्ट करने के तरीके बता दूं जिस तरीके से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी स्काइप आईडी pradio.net पर मुझे अपने पैगामात, अपनी खैरियत, हाल अहवाल बता सकते हैं। प्रोग्राम के हवाले से अपनी तजावीज़ से भी आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा इस महफिल में भी शरीक हो सकते हैं अपनी पसंदीदा खूबसूरत शायरी, खूबसूरत बातों के साथ। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर मेरे फैन पेज आईजी सीमा आफ्ताब पर भी अपने पैगामात भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने इस महफिल में आप शामिल करूँगी आपके पैगामात। और मुझे ईमेल कर सकते हैं आप seema@pakistanradio.net पर, जिस पर आप मुझे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय के बारे में बताएं कि आप क्या चाहते हैं प्रोग्राम में, आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, आज मैंने जल्दी कांटेक्ट करने के तरीका आपको बता दिए। फिर मैं आपके पैगामात की मुंतज़िर हूँ हमारी स्काइप आईडी pradio.net पर। दोस्तों, आज की महफिल अदब साल 2011 की आखिरी महफिल है। अब इंशाल्लाह 2012 में आपके साथ दोबारा होंगे। तो 2011 की आखिरी महफिल अदब में मैंने सोचा कि इसको किस तरह ख़ास बनाया जाए। और आपको ये भी बता दूं कि इस माह आपके और मेरे साथ को, यानी मेरे और पाकिस्तान रेडियो.net के और आपके हमारे साथ को 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इसको तो कुछ ख़ास होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा, चले मैं जो सोचा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आइए सबसे पहले शबनम मजीद की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नज़म गज़ल ट्रैक सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तेरी एक नज़र
सारी जिंदगी में गुजार दूं तुम्हें अपने दिल में, तुम्हें अपने दिल में बसा के मैं तुम्हें प्यार में शुमार दूं। तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी में गुजार दूं, तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी में गुजार दूं। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, मुल्तान, all of the international. This is Pakistan Radio.net. www.pakistanradio.net. जी तो दोस्तों, पाकिस्तान रेडियो.net की महफिल अदब में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। यकीनन आपको शबनम मजीद की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा ट्रैक ज़रूर पसंद आया होगा, और इसके लिए मेरे पास स्काइप पे मुझे मोहम्मद फजल रसूल का मैसेज आया है। इनको ये ट्रैक बहुत पसंद आया है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे मदीहा ने मैसेज किया है, आईडी सितमत ने मैसेज किया है कि इन्हें प्रोग्राम के स्टार्ट में की पढ़ी गई पोएट्री उन्हें पसंद आई है, और हमारे 6 महीने मुकम्मल होने पर उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया सितमत आपका। जी तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी आज की महफिल की ख़ास बात क्या है। आज ख़ास बात ये है कि आज मैंने महफिल अदब अपने तमाम प्यारे प्यारे सामीन के लिए सजाई है। आज इसमें मैं आपकी फरमाइश करदा गज़लें और गीत शामिल करूंगी, और इसके साथ साथ आपकी मुंतखब करदा शायरी भी। तो जो दोस्तों, मुझे अक्सर मेरे फ़ैन पेज पर इसकी गज़लों की इसकी फरमाइशें मौसूल होती रहती हैं, गज़लों की, गीत की, कि ये अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो आज मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूं कि तमाम फरमाइशों को पूरा कर दूं। तो मैं कोशिश करूं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फरमाइशें प्रोग्राम में शामिल करूं। तो फिर आप मुझे जल्दी से हमारी स्काइप आईडी PRadio.net पर अपनी फरमाइशें और अपनी पसंदीदा शायरी अरसाल करें। मैं मुंतज़िर हूँ, क्योंकि आपकी शिरकत के बगैर ये महफिल अधूरी रहती है। दोस्तों, एक मैसेज मुझे सना अमरीन ने भेजा है कराची से। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो लिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने सामीन को भी मौका देती हैं इस तरह के शो अरेंज करके। मेरा पसंदीदा शेर है, टूट सा गया है मेरी चाहतों का वजूद, अब कोई अच्छा भी लगे तो इजहार नहीं करते। वाह, बहुत खूब सना, आपने बहुत अच्छा शेर भेजा, और आपको प्रोग्राम पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, आपको मैं बता रही थी कि मुझे pakistanradio.net से मुंसलिक हुए तक 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसलिए इसके लिए मैंने एक अपने फैन पेज पे सर्वे पोस्ट किया था। वहाँ पे मैंने अपने फैन से, आप सब दोस्तों से पूछा था कि आप मेरी जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह रैंक करेंगे। मैंने वहाँ पे ऑप्शन दिए थे, पोइट्री सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन स्टाइल और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, गज़ल्स, लिसनर्स इन्वॉल्वमेंट और फैन पेज एक्टिविटी। इसके लिए मुझे खुशी हुई कि वहाँ पे मुझे बहुत सारे रिप्लाईज आए। मैं प्रोग्राम में साथ साथ शामिल करूँगी। इससे पहले मैं आपको अरशद मलिक की एक नज़म सुनाना चाहूँगी, फिर प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें मालूम है कि हम दिलों में मोजज़न जज्बों के जैसे हैं, ख्यालों के किसी गुलदान में महके हुए फूलों के जैसे हैं, दिसंबर के दिनों और जनवरी की भीगती शामों के जैसे हैं, और ऐसे अनगिनत कामों के जैसे हैं जिन्हें करना ज़रूरी भी नहीं होता, मगर वो दोष पर एक कर्ज होते हैं। नमाज़े इश्क पढ़ती हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे वास्ते हम फर्ज होते हैं। तो जाना तुम पे लाजिम है कि इस ख्वाबों के बेआबाद सहरा में हमारे ख्वाब सबसे मावरा रखना, हमें सबसे जुदा रखना, हमें सबसे जुदा रखना। तो कैसी लगी आपको अरशद मलिक की ये नज़म। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपकी पसंदीदा शायरी मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूंगी। तो मेरे फैन पेज पे नजम ने मैसेज किया है, उन्होंने एक शायरी भेजी है, मैं आपको सुनाती हूँ। उसने कहा तुम में पहली सी बात नहीं, मैंने कहा जिंदगी में तेरा साथ नहीं। उसने कहा अब भी किसी आंख में डूब जाते हो, मैंने कहा अब किसी आंख में वो गहराई नहीं। उसने कहा अब भी फूल खरीदते हो, मैंने कहा तेरे बाद उनमें खुशबू ही नहीं। उसने कहा नीला आसमां देखकर कुछ याद आया, मैंने कहा तेरी बातों के सिवा कुछ याद नहीं। उसने कहा ये उदासी क्यों है, मैंने कहा तेरे गम के सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा मेरे बाद किसी से मोहब्बत की, मैंने कहा तेरे बाद ये लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं। उसने कहा ज़िंदगी क्या है, मैंने कहा तेरे सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा नींद तुम्हें आ जाती है, मैंने कहा तेरी बाहों का सहारा नहीं। उसने कहा क्यों टूट कर चाहा मुझे, मैंने कहा मैं इंसान हूँ पत्थर तो नहीं। उसने कहा तुम्हारा इश्क तो सहरा था, मैंने कहा मुझे अब प्यास नहीं। उसने कहा क्या मैं बेवफा हूँ, मैंने कहा अब मुझे वफा की तलाश नहीं। उसने कहा भूल जाओ मुझको, मैंने कहा तुम हकीकत हो ख्वाब तो नहीं। बहुत अच्छी नज़म आपने भेजी है नजम, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आपके कुछ जवाबात में आप शामिल कर लूँ जो मैंने सर्वे पोस्ट किया था। उसमें मुझे सबसे पहले जवाब दिया है मेरी परफॉर्मेंस को रैंक करने के लिए जाहिर खान ने। उन्होंने लिखा है नॉट बैड नॉट गुड, और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि वेरी बोरिंग टाइप ऑफ एफएम। तो मैं जाहिर खान से ये कहना चाहूँगी कि आपको क्या बोरिंग लगता है, आप ये भी मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा होता। आप मुझे ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा। मेरे ईमेल मैंने शुरू में बताया seema@pakistanradio.net पर, और इसके अलावा मेरे फैन पेज पर भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं। इफ़त जावेद ने कराची से, उन्होंने लिखा है फेयर, कैरी ऑन जस्ट एज यू लाइक इट, इट विल गेट इम्प्रूव विद द टाइम, बट सीइंग दैट यू आर न्यू एंड नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड, यू आर डूइंग मोर देन गुड। बहुत शुक्रिया इफ़त आपका, आपकी हौसला अफजाई का। इसी तरह हिम्मत बढ़ती है और मज़ीद बेहतर से बेहतर करते हैं।
चलिए दोस्तों, आपसे मैंने कहा था कि फरमाइश सबसे पहले मैं ज़ाहिर खान की फरमाइशी पूरी करती हूँ। इन्होंने वहाँ पे फरमाइश की है, नैयरा नूर की आवाज़ में गज़ल है हर चंद सहारा है, और इन्होंने जूला ज़ैबुलैक को डेडिकेट की है। तो चलें आपको ये सुनाते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद प्रोग्राम को आगे चलाते हैं।